हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन प्लान, पाठ योजना एंड व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना क्या है। पाठ योजना पाठ के उन मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा होती है जिन्हें अध्यापक को निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट कालावधि में पढ़ाना होता है। लेसन प्लानिंग इज अ ब्रीफ आउटलाइन of the main points of the lesson to be covered by the teacher in a specified school period for the realizations of some stipulated instructional objective। इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि पहले क्या किया जा चुका है, अब विद्यार्थियों ने क्या करना है, किन क्रियाओं का संचालन करना है और विद्यार्थियों को उन क्रियाओं में किस प्रकार लगाना है। पाठ योजना में पाठ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा अध्यापक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधियों प्रविधियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसमें उन क्रियाओं का भी उल्लेख होता है जिन्हें कक्षा में किया जाना है। वस्तुतः ये अध्यापक के कक्षीय अनुभवों का मानसिक चित्र है जिसे वे लिखित रूप में व्यक्त करता है। यह प्रभावशाली शिक्षण का हृदय है। पाठ्य योजना की अगर हम बात करें तो पाठ्य योजना एक अध्यापक के लिए निर्देशन प्रदान करती है, क्योंकि बिना पाठ्य योजना के एक अध्यापक कक्षा में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकता अथवा कक्षा में अपने आप में आत्मविश्वास को जागृत नहीं कर सकता। पाठ्य योजना की परिभाषा की अगर हम बात करें तो बिनिंग एंड बिनिंग ने इस तरह से डिफाइन किया है। डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। दैनिक पाठ्य योजना के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा विधियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना शामिल है। दैनिक पाठ्य योजना एक ऐसी पाठ्य योजना है जिसमें एक अध्यापक पहले तो उद्देश्यों को परिभाषित करता है, उसके बाद पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का चुनाव करता है और उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से पाठ्य योजना को बिनिंग ने परिभाषित किया है। पाठ्य योजना के रूपों की बात करें तो पाठ्य योजना एक अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है, एक शिक्षण उपागम है और शिक्षण उपागम के साथ साथ ही ये शिक्षण की रूपरेखा भी है। पाठ्य योजना के अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो पाठ्य योजना बनाते समय हमें कुछ एक मुख्य बातों को या कुछ एक जो सिद्धांत है उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग द लेसन प्लान की जो पाठ्य योजना है वो रिटन फॉर्म में हमारे पास, रिटन फॉर्म मीन्स लिखित रूप में हमारे पास होनी चाहिए। यह मौखिक या मानसिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य कथन का सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के उद्देश्यों का स्पष्ट कथन होना चाहिए कि जो हमारी पाठ्य योजना है उसमें सामान्य उद्देश्य भी होने चाहिए और विशिष्ट उद्देश्य भी होने चाहिए। सामान्य उद्देश्य हमारे एक कंटेंट से जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित होते हैं और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हमारे पढ़ाए जाने वाली जो विषय वस्तु है उससे संबंधित होते हैं। तो हमारी पाठ्य योजना में इन दोनों का उचित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए या लिखित रूप में ये होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टेबल सब्जेक्ट मैटर, उचित विषय वस्तु के चुनाव का सिद्धांत। पाठ की विषय वस्तु विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों तथा योग्यताओं के अनुकूल चुनी जानी चाहिए। विषय वस्तु का चुनाव करते समय शिक्षण के उद्देश्यों और उसके लिए निश्चित समय की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मीन्स कि हमारा जो पाठ्य योजना है वो विद्यार्थियों की रुचि उनके आयु स्तर उनके कक्षा के अनुसार ही होनी चाहिए ताकि वे पाठ्य योजना और विद्यार्थियों में उचित योग्यताओं का विकास कर सके। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, समवाय का सिद्धांत। विषय वस्तु में नए एवं पुराने ज्ञान का संबंध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसका विभिन्न विषयों, शिल्पों तथा जीवन स्थितियों के साथ समन्वय स्थापित होना चाहिए। इससे पाठ रोचक,
एवं सार्थक बनता है। कि हमारी जो पाठ्य वस्तु है उसका हमें जो पहले पढ़े गए जो विषय हैं उनके साथ, ये जो कंटेंट पहले पढ़े हैं बच्चे ने, उसके साथ उसका संबंध जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट में प्रयोग का सिद्धांत। पाठ्य योजना में श्यामपट्ट कार्य का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसमें जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं एक पाठ्य योजना में, तो उसमें एक प्रेजेंटेशन में एक कॉलम बनता है जिसमें हमारा जितना जो भी श्यामपट्ट कार्य होता है या ब्लैक बोर्ड पर किए जाने वाली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये रिटन फॉर्म में आपने जो कुछ भी करना है तो आप उस कॉलम में कर सकते हैं। तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख हमारी पाठ्य योजना में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, बच्चे की क्रिया एवं सहभागिता का सिद्धांत। पाठ्य योजना में बच्चे की क्रिया तथा सहभागिता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, समस्या का समाधान करने तथा प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही पाठ्य योजना में विद्यार्थियों को रिइंफोर्समेंट भी दी जानी चाहिए। तो इन सभी का उल्लेख जो है वो एक पाठ्य योजना में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्य योजना लचीली होनी चाहिए। अध्यापक को अपनी योजना से अलग चलने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कि लचीला मीन्स कि एक अध्यापक जो वो पाठ्य योजना में अपनी तरफ से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो कुछ चाहे वो ऐड कर सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशंस एक्सरसाइज, मूल्यांकन अभ्यासों का सिद्धांत। पाठ्य योजना में मूल्यांकन अभ्यासों की ओर भी स्पष्ट संकेत होना चाहिए। यह अभ्यास पुनरावृत्ति संबंधी प्रश्नों या प्रयोगात्मक समस्याओं के साथ संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ असाइनमेंट, दत्त कार्य का सिद्धांत। पाठ्य योजना के अंत में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें एक असाइनमेंट जो है वो अध्यापक के द्वारा दी जानी चाहिए, और उसका क्या असाइनमेंट दी है उसका उल्लेख भी पाठ्य योजना में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरेशन एंड एज ऑफ पीपल, समय अवधि और विद्यार्थियों का आयु का सिद्धांत। की पाठ्य योजना समय अवधि तथा विद्यार्थियों की आयु के अनुसार होनी चाहिए। पाठ के विभिन्न भागों को पढ़ाने के लिए समय का उचित विभाजन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्य योजना में विद्यार्थियों की आयु, कक्षा के लिए निश्चित समय, विषय एवं प्रकरण का भी उल्लेख होना चाहिए। कि हमारी पाठ्य योजना में एक तो समय अवधि जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो समय अवधि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जिस भी कक्षा के विद्यार्थी तो उस कक्षा के अनुसार हमारी समय अवधि जो है वो होनी चाहिए। अगर कक्षाएं छोटी हैं तो हमारी समय अवधि भी उस पाठ्य योजना में थोड़े समय के लिए हो सकती है। कक्षाएं अगर बड़ी हैं तो हमारी पाठ्य योजना में समय अवधि भी, उसका समय भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान जो है वो रखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण तकनीकों का सिद्धांत। योजना में अध्यापक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण तकनीकों का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पाठ को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, किस विधि को अपनाया जाएगा और कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किन दृष्टांतों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें उन मानचित्रों, चार्टों, मॉडलों और चलचित्रों आदि का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनका अध्यापक द्वारा प्रयोग किया जाना है। तो एक पाठ्य योजना में हमें हम जो वो कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं, कौन सी टेक्निक को अप्लाई करते हैं और किन किन दृश्य प्रविधियों मीन्स कि हम कौन सी ऐसी विजुअल जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। विजुअल मीन्स आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, मानचित्र दिखा सकते हैं, मॉडल बता सकते हैं या बच्चों को फिल्म्स भी बता सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी बातों का हमें ध्यान जो है वो रखना है। लास्ट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ समरी, सार लेखन का सिद्धांत। कि पाठ्य योजना में समूचे पाठ का सार भी लिखना चाहिए। इस सार का विद्यार्थियों की सहायता से स्पष्ट श्यामपट्ट पर विस्तार करना चाहिए। कि पाठ्य योजना क्या या तो आरंभ में या तो अंत में हमें क्या बताना है कि विद्यार्थियों को जब कहानी आती है तो उसका सार जो है वो विद्यार्थियों को बताना है, और हमारी पाठ्य योजना में वो सार जो है वो लिखित रूप में होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी पाठ्य योजना जब भी हम तैयार करते हैं तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो लेसन प्लानिंग के लिए हमारी बहुत सारी अप्रोचेस को
हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारी हर्बर्ट अप्रोच है, मॉरिसन अप्रोच है, ब्लूम्स अप्रोच है और आरसीएम अप्रोच है। तो इन सभी अप्रोचेस ने अपने तरह से लेसन प्लानिंग के लिए स्टेप्स जो हैं वो रखे हैं। लेकिन अगर सिंपली हम बात करें स्टेप्स की, तो लेसन प्लानिंग के लिए हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, तो सबसे पहले हमारा स्टेप्स रहेगा ऑब्जेक्टिव का। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने हैं। उसके बाद हमें जो शिक्षण सामग्री है वो लिखनी है, या उसका जो हेडिंग है वो डालेंगे, और शिक्षण सामग्री हम क्या क्या प्रयोग करते हैं वो वहाँ पे हम उसको लिखेंगे। उसके बाद है पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग मीन्स प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम विद्यार्थियों को जो विषय पढ़ाना है उससे संबंधित हम विद्यार्थियों की जो जानकारी है उसको चेक करते हैं, अथवा ज्ञान का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रहेगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, विषय की घोषणा। तो विषय की घोषणा में हम पढ़ाए गए विषय को बच्चों के सामने अनाउंस करते हैं। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स रहेगा वो रहेगा इवैल्यूएशन, एंड उससे भी पहले का रहेगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मीन्स रिकैप्चुलेशन, कि हमने जो पढ़ा है उसको हम रिकैप्चुलेट करें, उसको समराइज़ करें कि आज हम इस पाठ्य योजना में ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट रहेगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन करते हैं वो थ्रू क्वेश्चनिंग करते हैं, मतलब कुछ एक प्रश्नों को हम मूल्यांकन में रखते हैं। एंड लास्ट रहेगा गृह कार्य। तो गृह कार्य में हम विद्यार्थियों को एक जो असाइनमेंट है वो देते हैं, या कुछ एक क्वेश्चन जो वो गृह कार्य की फॉर्म में देते हैं। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने लेसन प्लानिंग, उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्म क्या क्या हो सकती हैं और उसके स्टेप्स क्या हैं, इनके बारे में जाना।